हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज। आज हम देख रहे हैं क्लास 5th का 9th, जिसका नाम है वोकेशन। वोकेशन मतलब आपको जो व्यवसाय करना है इन फ्यूचर, आप जो बनना चाहते हैं वो वाला। व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane। मतलब गॉन्ग साउंड यानी बहुत बड़ा आवाज जैसे आता है उसको गॉन्ग साउंड बोलते हैं। 10 in the morning मतलब सुबह 10 बजे जब मैं स्कूल को अपने रास्ते से जा रहा था तो मुझे आया। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। रोज मैं क्या उसको, वो जो रास्ते पे चिल्लाता है आदमी हॉकर, उसको मैं देखता, उससे मैं मिलता था। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, तो वो क्या करके चिल्लाता था? बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स मतलब चूड़ियां बेचने वाला आदमी था, तो उसको वो रोज स्कूल में जाते हुए मिलता था। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेर ही मस्ट कम होम। मतलब उसका कोई टाइम नहीं था घर आने का, उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, उसको किसी स्पेशल रोड से, मतलब इसी रोड से जाओ उस रोड से जाओ ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं भी जा सकता है बेगल्स बेचने के लिए। तो वो कह रहा था कि वो ऐसे घूमता रहता था, तो वो उसको रोज देखता था। एंड आई विश, तो वो बंदा ऐसी इच्छा जाहिर करता था कि काश मैं हॉकर होता तो मैं अपना पूरा दिन रोड पे बिताता। आई स्पेंडिंग माई डे इन द रोड ट्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। इसी तरह से मैं अपना पूरा रास्ते पे दिन बिताता था। When at 4 in the afternoon I came back from the school, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground। जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस लौटता था तो वो क्या देखता था अपने गेट से कि एक गार्डनर जमीन में खड्डा कर रहा है। गार्डनर मतलब माली। ही डज वॉट ही लाइक्स वॉट हिज स्पेड, और वो जो चाहे अपने स्पेड से, मतलब जो डिगिंग करने का सामान रहता है उससे वो जो चाहे कर सकता था, खुदाई कर सकता था। ही सॉइल्स हिज क्लोथ विथ डस्ट, और उसके सारे कपड़े भी मिट्टी से गंदे हो जाते थे। नोबडी टेक हिम टू टास्क, कोई भी उसको टास्क नहीं देता था। ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो भीगे चाहे वो धूप में रहे उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता था। तो मेरी ऐसी इच्छा होती थी, आई विश आई वेयर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो काश मैं गार्डनर बनता कि मुझे कोई भी खड्डा खोदने से नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, और जैसे ही अंधेरा हो जाता मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेज देती थी। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो वो क्या कहता था कि मैं अपनी विंडो से वॉचमैन को देखता था जो यहाँ वहां चलता रहता था, ऊपर नीचे करता रहता था। स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और क्या रहता था, वो पूरा लेन जो रहता था, पूरा रास्ता रहता था वो डार्क, अंधेरे से भरा हुआ और अकेला लोनली रहता था। और स्ट्रीट लैम्प भी कैसे था? जियांट बोला है उसको, बहुत बड़ा, रेड आई जैसे, इट्स इन इट्स हेड, जैसे उसके ऊपर वो एक अकेला स्ट्रीट लैम्प रहता था, तो उसको उसने वन रेड आई, जियांट विथ वन रेड आई ऐसे बोला है। आई विश आई वेयर द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक विथ हिज शेडो एट हिज साइड। तो क्या कहता है वो वॉचमैन, क्या कहता था? स्विंग्स हिज लैंटर्न, मतलब लैंटर्न मतलब एक ऐसा दिया, उसको कंदील भी बोलते हैं, जिसके अंदर फायर रहता है और उसको कांच से या किसी से प्रोटेक्ट करके हम हाथ में उठा सकते हैं। वॉक विथ हिज शेडो, और वो अपने शेडो के साथ चलता था। एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो रात को सोता नहीं था। तो आई विश, तो मुझे ऐसा लगता था काश मैं वॉचमैन होता तो मैं ऐसे ही ऑल नाइट, पूरी रात भर में रास्ते पे चलता रहता था। चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न, और मेरी शेडो जो अपनी छाव रहती है उससे मैं, उसके साथ साथ में लैंटर्न जो कंदील रहता है हाथ में, उसको हिला हिला के पूरी रात में रास्ते पे घूमता रहता था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का इसके पोएट है, और उन्होंने ये सब दिखाया कि मैं क्या क्या होता। जैसे बचपन में बोलते हैं काश मैं ये होता, काश मैं, तो उसको लगता है काश मैं बेंगल वाला होता, काश मैं गार्डनर होता, काश मैं वॉचमैन होता। इस पर ये पूरी कविता दी गई है जिसका नाम है वोकेशन। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।